हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये है करेंट अफेयर्स एडुटेरिया का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 16वां वित्त आयोग के बारे में पूरा डिटेल से, ताकि अगर इस तरह करेंट अफेयर्स वित्त का आयोग अगर आए तो क्वेश्चन ना छूटे। तो पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे भारत, ये वित्त 16वां वित्त आयोग है। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280 वन के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया। कितने तहत के अंतर? 280, अनुच्छेद 280 को कह सकते हैं, ये कह सकते हैं के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। वित्त आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, और सचिव हैं रिनीतुक रंजन पांडे, और सदस्य है अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं आपका निरंजन राजा अध्यक्ष। अब कार्य क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में हम लोग देखेंगे वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्माण करना। ये आपका यहाँ पे आपका भारत राज्यों के सहायता अनुदान नियंत्रण करने वाले, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। नोट में यहाँ पे देख लीजिए, नोट में हमेशा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दिया हुआ रहता है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिश करेगा। अब 15वें 2 नंबर क्वेश्चन में देखा, 15वें थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अच्छी तरह से आप सबों को दिखेगा। यहाँ पे देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे और इनकी अवधि 2020 से 21 से, यानी आपका फिर है 25 से 26 तक। 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026 से लेकर 27 तक, 2030 से 31 तक के लिए गठित किया गया है, यानी कर दिया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2005 तक सौंपनी है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी सृजन किया गया है। अब डिजिटल विज्ञान नीति को देख लेंगे। डिजिटल विज्ञान नीति, ये भी क्वेश्चन डिजिटल से पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, नोडल मंत्रालय डिजिटल विज्ञापन नीति 2023, नोडल मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC को सक्षम और सशक्त बनाना है। किसके द्वारा? ये डिजिटल मीडिया यानी केंद्र CBC द्वारा सक्षम और सशक्त बनाना है। इस नीति की विशेषता क्या है? इस नीति को जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल विज्ञापन है, इसका नीति क्या है? CBC सरकारी विज्ञापनों के लिए 5 प्रकार की संख्याओं को सूचीबद्ध करेगा, यानी सूचीबद्ध करेगा। अब 1 में है A नंबर, B नंबर, C नंबर दिया गया है, कुछ देख लीजिए। ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, B नंबर है डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, C नंबर इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल ऐप,
ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब ई नंबर है डिजिटल अभियानों के लिए मीडिया एसेसिया। ये दिया गया है आपको 1, 2, 3, 4 और 5। ये चारों पाँचों में आप विज्ञापन कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ, सीबीसी के साथ पैनल में शामिल होने के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन है? 20 मिलियन से अधिक अधिकृत उपयोगकर्ता A1 में जाएगा, 10 से 20 मिलियन के बीच अधिकृत उपयोगकर्ता A में जाएगा, और 5 से 10 मिलियन के बीच अधिकृत उपयोगकर्ता B में जाएगा, और 0.5 मिलियन के बीच अधिक उपयुक्त यानी उपयोगिता C में जाएगा। यानी सबसे टॉप में आएगा 20 मिलियन वाले, जो भी मीडिया कर्मी जो भी रहेगा उसका वैल्यू A1 में आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेके करंट अफेयर्स का। और इसी तरह मेरे वीडियो को पूरा डिटेल में, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत धीरे धीरे बताता है, पढ़ने का है, आप रट्टा नहीं लगा रहे हैं, पढ़िए अच्छी तरह से। और वहाँ जब पढ़ता है तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट होता ही है, उस चीज़ को आप अच्छी तरह से देखें या एक बुक ले लें। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इस तरह ऑडियो या तो वीडियो आप चालू करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।